तो आपने अपने पूरे कार्यकाल में कभी आपको ऐसा लगा है, कभी मतलब कभी आप सोचते हो बैठ के कि मेरी लाइफ का या मेरी पूरी जर्नी का सबसे टफ डिसीजन था वो? हाँ, ऐसे बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे अवसर हैं। सबसे ज़्यादा एक टफ डिसीजन अगर मैं आपको बोलूँ, मैं आपको फिर दोबारा काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर मिलिटेंसी की तरफ ले जाता हूँ। एक ऑपरेशन था, एक हमको खबर मिली थी कि कुछ फॉरेन टेररिस्ट है और एक और यूनिट हमारे बराबर में थी, उनका ऑपरेशन हुआ और उसमें हमारे जो कुछ जवान घायल भी हुए थे और उसमें से एक मिलिटेंट जो है एक गांव में आकर एक जगह छुपा हुआ है। ये खबर हमारे पास में आई और वो एरिया मेरे एरिया से थोड़ा सा बाहर था, लेकिन ट्रूप्स कम थे तो कमांडर ने बुलाया और बोला कि मैं चाहता हूं कि आपकी यूनिट इस ऑपरेशन को करे। तो जबकि वो हमारा एरिया नहीं था, लेकिन चूंकि ज़रूरत थी और एक इन्फॉर्मेशन थी तो हमने उस जो चुनौती थी उसको स्वीकारा और वहाँ ऑपरेशन लॉन्च किया। और हम गांव के लोगों को पहले इकट्ठा करते हैं, तो इकट्ठा करने के बाद उनसे बातचीत की और उस एरिया को पूरा कॉर्डन किया। और फिर जब भी सर्च पार्टी जाती है सर्च के लिए, तो गांव के जो कुछ लोग होते हैं उनको साथ में रखते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्योंकि जब भी हम सर्च करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ आरोप लगता है कि कोई चीज़ सुनिश्चित हो, सब इस चीज़ को तय करने के लिए। तो उस जगह तो एक यंग लड़का था, वो भी एक ऑपरेशन, एक सर्च पार्टी के साथ में गया था। तो उस गांव, उस जगह में जहां वो मिलिटेंट छुपा हुआ था, उसके पास में जब वो अंदर एक जगह गए तो सडनली ये लड़का जो है वहां से दौड़ा और उसके बाद फायरिंग हुई और ये फिर जख्मी होके गिर गया और उसके बाद में वहीं उसकी डेथ हो गई उस लड़के की। तो एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि एक सिविलियन की डेथ हुई है उस ऑपरेशन में। तब तक ये मालूम नहीं है कि फायर कहाँ से आया है ना, फायर कहाँ से। तो अब ये एक सीओ के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, अभी तक आपको मालूम नहीं है मिलिटेंट कहाँ है, किस जगह है। आपको मालूम है कि शायद इस क्लब में है, इस जगह है, और एक सिविलियन की डेथ हो गई है। और बाद में हमें मालूम चला कि एक लोकल जो है वहाँ लीडर थे, ये उनके परिवार से ताल्लुक़ रखता था। तो हमें ये लगा कि भाई ये अब ज़रूरी है कि उस मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि अगर एक कैजुअलिटी हुई है, सिविलियन की कैजुअलिटी हुई है, और अगर एक मिलिटेंट भी नहीं है तो फिर एक हमारे लिए बड़ा मुश्किल जो है एक चीज़ हो जाती है। तो उस जो दो तीन घर थे, हमने उसको घेरा, रात पर पूरे लाइट्स लगाई और धीरे धीरे हम जो है फाइनली उस घर तक पहुँचे जहाँ सबसे ज़्यादा संभावना थी। और नेक्स्ट डे मुझे लगा कि उस घर के अंदर हमने एंट्री करना है। नॉर्मली क्या होता है कि आप घर को जो है ब्लास्ट कर देते हैं एक बार क्लियर हो जाए। तो मुझे लगा कि ब्लास्ट किया और अगर उसके बाद में भी कोई नहीं मिला तो फिर ये हमारे लिए जो है तो एंट्री करने की जो, तो वो एक डिसीजन कि जब आप अपने ट्रूप्स को बोलते हैं हाउस एंट्री करने के लिए, बिकॉज एक हाउस एंट्री ऑपरेशन जो है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जोखिम भरा ऑपरेशन होता है। लेकिन उस ऑपरेशन में हमने हाउस एंट्री किया, सक्सेसफुल हाउस एंट्री हुई और उस मिलिटेंट को हमने न्यूट्रलाइज किया। वो बहुत ही बड़ा एक मिलिटेंट था उस वक्त में और एक इंस्ट्रक्टर की तरह उसके पास पूरे नोट्स थे, कैसे आईडी बनाई जाती है, ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, पूरा प्रॉपर एक ट्रेनिंग, मतलब एक ट्रेनर था, वो गाइड करता, गाइड था और ट्रेनर था, ट्रेनर जो उनको ट्रेनिंग, मिलिटेंट्स को ट्रेन जो है करता है। उसके पास काफ़ी कुछ हमें मिला। और फिर हम जब ने उसकी मैगजीन देखी तो वो फायर जो है, जो सिविलियन की डेथ हुई वो उसके फायर से डेथ हुई। तो पूरा हमें वो सबूत भी मिले ताकि हमें पूरी तरह से प्रूव। तो ये एक ऑपरेशन था जो कि मैं समझता हूँ, क्योंकि जब एक सिविलियन की डेथ होती है हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि आफ्टरऑल एक हमारे अपने नागरिक, तो किसी इंसान की डेथ हो ऑपरेशन के अंदर, तो ये एक बड़ा ही एक सेंसिटिव मामला था जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया और फाइनली सक्सेस हासिल की।